पीके ने राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछे हैं। दरअसल 55 साल में चुनाव के अलावा कभी बिहार में एक रात भी वो नहीं बताए हैं। जब रेवंत रेड्डी ने बिहार के बच्चों को गाली दी तब भी वो चुप रहे। पीके ने भ्रष्टाचार पर भी तीखा हमला करते हुए कहा कि जनस्वराज की सरकार बनने पर 100 सबसे भ्रष्ट बड़े नेताओं और अधिकारियों पर कार्यवाही होगी और उनसे भ्रष्टाचार का पूरा पैसा भी वसूला जाएगा। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज सहरसा में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। समरी बख्तियारपुर विधानसभा में बलवाहाज में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बिहार में पदयात्रा कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि पदयात्रा करना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन राहुल गांधी से 2 सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए कि 55 साल की उम्र में चुनाव के अलावा कभी बिहार में एक रात भी क्यों नहीं बताए। साथ ही दूसरा सवाल कि बिहार के बच्चों के साथ जब महाराष्ट्र में मारपीट हो रही थी तब तेलंगाना के मुख्यमंत्री उनके डीएनए को मजदूरी करने वाला करार दे रहे थे, तब उन्होंने आखिर उनसे कुछ क्यों नहीं कहा। बिहार के बच्चे अगर मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो आप लोग यहाँ वोट मांगने आते ही क्यों हैं। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर हो रही कार्यवाही से जुड़े सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में अभी सिर्फ जनता को दिखाने के लिए छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। बड़े भ्रष्टाचारी नेता और अफसर अभी बचे हुए हैं। जब जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तब बिहार के टॉप 100 भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं को पकड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई भी होगी और उनके परिवार तक से लूट के रुपए भी वसूले जाएंगे। प्रशांत किशोर ने आगे पटना में आज आंदोलन कर रहे कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज से जुड़े सवाल पर नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस पर नीतीश सरकार ने लाठी नहीं भांजी। ये बिहार के बच्चों का दुर्भाग्य है कि जब बाहर जाते हैं तब उन्हें गाली मिलती है और जब बिहार में सरकार तक अपनी बात लेकर जाते हैं तो उन पर लाठी चलती है। लेकिन अब जनता ने यह तय कर लिया है कि इन पर वोट की लाठी चलाई जाएगी और आने वाले चुनाव में नहीं हराकर बोरिया बिस्तर समेटकर घर भेजा जाएगा। अभी सिर्फ छोटे मछलियों को पकड़ा जा रहा है, जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो नेता हो या अफसर, ये सब बचे हुए हैं। जनता को दिखाने के लिए छोटे छोटे कर्मचारियों पर, अफसरों पर कभी कभी कार्रवाई होती है, लेकिन जब जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी, जो मैंने कहा है 3 महीने के बाद जब जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो इस राज्य के 100 सबसे बड़े भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं को समयबद्ध तरीके से पकड़ा भी जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी और उनके आने वाले बच्चों से, आने वाली पीढ़ी से बिहार से लूटे हुए पैसे का हिसाब किया जाएगा, वसूली किया जाएगा। चौथी किस्त कब जारी कीजिएगा? पटना में एसटीटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। एसटीटी अभ्यर्थियों पर पटना में भाई आप ये बताइए कि बिहार का कौन सा ऐसा वर्ग है जिस पर नीतीश कुमार ने लाठी नहीं चलवाया है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के बच्चे जब बिहार से बाहर जा रहे हैं तो लोग हम लोग को बिहारी कह के गाली देता है, थप्पड़ मारता है, अपमानित करता है। और बिहार की सरकार भी जो है, हम लोग जब सरकार तक लोग अपनी बात लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भी नीतीश कुमार अपने बंगले में बैठकर उन पर लाठीचार्ज करवाता है। तो चाहे एसटीटी के अभ्यर्थी हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, रसोईया हो, आशा वर्कर हो, चुने हुए प्रतिनिधि हो, अभ्यर्थी हो, परीक्षार्थी हो, हर व्यक्ति पर 3 साल में लाठी चला है। अब जनता ने इसीलिए तय किया है कि जब चुनाव होगा और नेताजी लोग आएंगे गांव में तो जैसे वहां पर लाठी चली है वैसे इस बार वोट की लाठी चलेगी नेताओं के खिलाफ और इनको हरा कर इनका बोरिया बिस्तर बंद करके जनता घर भेजेगी। चौथी किस्त कब जारी कीजिएगा? चौथी किस्त कब जारी कीजिएगा? मैंने कहा था मंगल पांडे को 7 दिन का समय दिया है। जो 86 लाख रुपया मंगल पांडे ने 86 लाख रुपया देकर अपना फ्लैट खरीदा है। हमने 25 लाख का डिटेल जारी किया। मंगल पांडे ने डर के मारे ये स्वीकार किया कि हाँ भाई गलती हुआ, 25 लाख रुपया लिए थे, उधार लिए थे। अब उनसे पूछा है कि अब बाकी का 61 लाख का हिसाब दो। 7 दिन का समय दिया है, अब समय वो पूरा हो रहा है। जैसे ही पूरा होगा, मंगल पांडे नहीं बताएंगे तो हम बिहार की जनता को बता देंगे कि 61 लाख रुपया ही कहां से गबन करके लाए थे। आज तक नहीं दिया गया, देखिए जबकि मैसी को मिल गया। राहुल गांधी यहाँ यात्रा कर रहे हैं। मेरा आप सभी लोकतांत्रिक सबको अधिकार है, यात्रा करें, पद यात्रा करें, जो मन में आए वो करें। लेकिन मैं जितने भी पत्रकार साथी हैं बिहार के, उनसे आग्रह कर रहा हूं कि राहुल गांधी से 2 सवाल जरूर पूछिए कि भाई आपकी उम्र है 55 साल। 55 साल में चुनाव के अलावा अगर आप एक रात भी बिहार में बिताए हों तो बताइए, हम लोग आपको वोट दे देंगे।
आज तक इस आदमी ने एक रात बिहार में नहीं बिताया है, वो आज वोट मांगने आया है। दूसरा सवाल राहुल गांधी से पूछिए कि जब महाराष्ट्र में बिहार के बच्चों के साथ बदतमीजी हो रहा था, मारा पीटा जा रहा था, जब तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के बच्चों का डीएनए है मजदूरी करना, तब राहुल गांधी ने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? राहुल गांधी रेवंत रेड्डी पर क्या कार्रवाई किए हैं पहले बताएं। और अगर बिहार के बच्चे खाली मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो फिर बिहार में वोट मांगने क्यों आए हो? तेलंगाना में ही जाकर राजनीति कर लो। मैं सारे पत्रकार बंधुओं से आग्रह कर रहा हूँ, राहुल गांधी से पूछिए कि जब बिहार के बच्चों को रेवंत रेड्डी ने गाली दिया, जब बिहार के बच्चों को महाराष्ट्र में मारा गया, उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन आपने जबान क्यों नहीं खोली? ये राहुल गांधी से आप लोग सवाल पूछिए।